कि प्रवचन यानी प्रमाद का त्याग करो, व यानी वाचना विकारों का त्याग करो, और च यानी चाड़ी चुगली नहीं करना, न यानी न करो किसी की निंदा। श्रवण शब्द का अर्थ होता है श्र यानी श्रद्धा का निर्माण। आत्मा में जिस व्यक्ति को श्रद्धा का जब निर्माण होता है तो वो व्यक्ति एक अलग ही बन जाता है, उन व्यक्ति की एक आत्मा निर्मल बन जाती है। और वह यानी विनय विवेक। धर्म स्थानों में आप विनय विवेक तो पूरे जगत में जहाँ जाते हो बहुत विनय विवेक करते हो, लेकिन धर्म स्थान में विनय विवेक करना बहुत जरूरी है। दूसरी जगह विनय विवेक कम करोगे तो भी चलेगा, लेकिन धर्म स्थान में विनय विवेक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन शासन की आज्ञा का खंडन, जिन शासन का खंडन तो पूरे धर्म का खंडन होता है, पूरे धर्म की आसाधना होती है। इसलिए इधर विनय विवेक रखना बहुत जरूरी है। श्रवण न वाली नम्र बनना है, नम्र बनना। जो व्यक्ति नम्र बनता है उनका जीवन एक अनोखा बन जाता है, जीवन में एक श्रद्धा का दीपक जल जाता है, तो उनकी आत्मा निर्मल और उनके आत्मा में निर्मल होकर आत्म कल्याण का कल्याण अवश्य में हो सकता है। यही तो कि जिस घड़ी में काटे नहीं वो घड़ी किस काम की, जिस मशीन में सुई नहीं वो मशीन किस काम की। मिला है मनुष्य जीवन, मिला है मनुष्य जीवन और मिला है जिन शासन। जिस व्यक्ति में समझ नहीं उस व्यक्ति का जीवन कुछ काम का नहीं। जिस व्यक्ति में समझ होती है उसको ही जीवन का निर्माण वो व्यक्ति कर सकता है। समझ के बिना व्यक्ति को जीवन में निर्माण नहीं होगा। गूंगा व्यक्ति गा नहीं सकता, लंगड़ा व्यक्ति पाव मंजिल पा नहीं सकता। मिली है धर्म की रोशनी, जिसके पास मिली है धर्म की रोशनी वो व्यक्ति अंधेरे में भी ठोकर नहीं खा सकता, वो व्यक्ति अंधेरे में भी सड़ सकता है, क्योंकि उसके पास में धर्म है। प्रभु महावीर का शासन है, प्रभु महावीर के शासन में जन्म लिया है, प्रभु महावीर उसको मिले हैं। अंधेरा क्या, हम लोग अंधेरे में ही चलते हैं, अंधेरे में भी एक प्रकाश है। जब गुरु का स्थान मिल गया, जब प्रभु मिल गया तो प्रकाश ही प्रकाश है। किसी ने आपको पूछा कि आपके पास में कारोबार कितना है? कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मिलता है तो क्या बातें करता है, आपके पास में कारोबार कितना है? दूसरा व्यक्ति पूछता है कि आपका परिवार कितना बड़ा है? तीसरा व्यक्ति पूछता है कि आपके पास में समृद्धि कितनी है, धन संपत्ति कितनी है? लेकिन किसी ने यह पूछा है कि आपको प्रभु और गुरु से प्यार कितना है? किसी ने यह व्यक्ति पूछा है कि प्रभु और गुरु से प्यार कितना है? कभी भी बातें करते तो ये बातें किसी ने आपको पूछी है कि तेरे को प्रभु और गुरु से प्यार कितना है? वो तो सब वेस्ट है, आखिर में है तो प्रभु और गुरु, उसके सिवाय अपना जीवन ही नहीं है। तो पहले शुरुआत ये भूमिका है। अब भूमिका से आगे बढ़ते हैं। भूमिका में अपन लोगों ने प्रवेश किया, फिर भूमिका में प्रवेश करने के बाद आगे कदम उठाते हैं अपन कि सम्यक तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ यानी कि तत्व प्लस अर्थ, व में अशब्द मिल गया है तो तत्व प्लस अर्थ यानी कि तत्वों का अर्थ इतना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। अलग अलग जिस व्यक्ति ने इस पुस्तक की रचना की अलग अलग शब्दों से बांटा है, अलग अलग शब्दों में इतना इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया है। आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में क्या विस्तार है। आप तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक भी आपने कभी नहीं देखी, तत्वार्थ सूत्र का कभी वांचन भी नहीं किया। इतना महान 10 अध्ययन है तत्वार्थ सूत्रों के। उमा स्वाति जी ने लिखा है तत्वार्थ सूत्र। एक साध्वी जी भगवान अपने माता पिता के याद में स्वाति जी ने ये तत्वार्थ सूत्र, उमा और स्वाति उनके माता पिता का नाम रखा है साध्वी जी ने। उनकी बेटी ने दीक्षा ली,
दीक्षा लेने के बाद उन तत्वार्थ सूत्र की रचना की। अभी नाम क्या डालना रचना में, मेरा नाम तो नहीं, लेकिन मेरे माता पिता को अमर बनाया ना, इसलिए उमा स्वाति ने इन तत्वार्थ सूत्रों की रचना की है। ऐसी महान तत्वार्थ सूत्र, माता और पिता का नाम अमर किया। एक साध्वी दीक्षा लेके भी माता पिता का नाम नीचे सूत्र की रचना में उन्होंने लिख दिया। उमा उनकी माता का नाम था, स्वाति उनके पिता का नाम था, तो उमा स्वाति मिक्स करके उमा स्वाति रचनार उमा स्वाति लिख दिया। लेकिन लिखा एक साध्वी जी भगवंत ने उनके माता पिता के नाम को रोशन किया है। तो अभी अपने को तत्वार्थ सूत्रों के अर्थों में अपन आगे बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, पहला पॉइंट है, पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जिसके पास में है उनको मोक्ष अवश्य मिले। लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त कैसे करना है? आगे बढ़ते हैं अपन लोग, प्राप्त कैसे करना है? जीवा जीवा स्रव बंध आश्रव निर्जव बंध मोक्ष तत्वम, यानी कि जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध और मोक्ष, इन तत्वों के ऊपर आप जो श्रद्धा रखेंगे तो ही आपका बेड़ा पार। उमा स्वाति जी ने, वो साध्वी जी भगवंत ने लिखा है कि आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की जो प्राप्ति करनी है तो पहले नंबर में 9 तत्वों के ऊपर आप श्रद्धा रखो। जो व्यक्ति 9 तत्वों के ऊपर श्रद्धा रखेगा उसका बेड़ा पार। पहले नंबर में जीवों की दया, जीव शब्द आता है तो जीवों के प्रति दया। जो व्यक्ति जीवों के प्रति दया नहीं रखेगा उसका 9 तत्व तो बाद में, जीव के प्रति दया रखेगा तो अजीव तो उसमें मिक्स आएगा तो अपना पुण्य बढ़ जाएगा। और पाप करेंगे, पाप करते 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 भी व्यक्ति को एक दिन अपना जीवन जो सुधारना है, जीवन में जो जागृति आ गई तो पाप पीछे रहेगा और पुण्य आगे आ जाएगा। लेकिन जागृति तो हर दिन आपको मरते मरते एक दिन तो, एक घंटे, एक सेकंड तो जागृति। साध्वी जी भगवंत कहते हैं तत्वार्थ सूत्र में कि आपको चातुर्मास का प्रवेश हो गया, उसके बाद में चातुर्मास की 14 चली गई। तो चातुर्मास का अर्थ क्या होता है? चातुर्मास यानी बोधि बीज की बावणी। सब गुजराती में पुस्तक है हमारा, लेकिन ट्रांसलेशन करना हिंदी में। सब गुजराती है पूरा। बोधि बीज की बावणी, बोधि बीज किसको बोलते? सम्यक्त्व, यानी कि सम्यक्त्व की प्राप्ति। चातुर्मास यानी सम्यक्त्व की प्राप्ति। पहले नंबर में जो उमा स्वाति की जो साध्वी जी बेटी महाराज साहब है, उन्होंने लिखा है कि जब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। इसलिए तो ये चातुर्मास एक सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए ही आता है। और चातुर्मास में भी हर 2 दिन के बाद तिथि, हर 2 दिन के बाद तिथि, बराबर। आज बीज है, तीज और चौथ, फिर पांचम आएगी, छठ और सातम, फिर आठम आएगी, नम और दसम, फिर 11 आएगी, 12 और 13, फिर 14। 2-2 दिन में तिथि क्यों रखी है? कभी विचार किया है कि जिसने जो तिथि की रचना की, जिसने 15 दिन बनाया है, इन 15 एक महीने में 2-2 दिन के बाद तिथि क्यों? एक दिन के बाद क्यों नहीं? क्योंकि आपने इस तिथि की आराधना की है। आज बीज की शुरुआत, अपने तप की आराधना की शुरुआत, आज आपने उपवास किया, 2 दिन व्यक्ति मस्त में रहेगा, लेकिन वापस तिथि आएगी तो आपको याद आएगा कि वापस मेरे को आराधना करनी है। व्यक्ति संसार में नहीं डूबेगा, संसार में रस मस के नहीं रहेगा, संसार में रह नहीं सकता वो, संसार में से बाहर निकालना उस व्यक्ति को। इसलिए ही प्रभु महावीर ने जो भी शास्त्र की रचना की, ये तिथि बनाया, ये मास बनाया, इसलिए ही बनाया। 2-2 दिन का गैप रखा है कि 2 दिन व्यक्ति मजाक कर सकता है, लेकिन तीसरे दिन तो वापस आराधना में ज्वाइंट होना पड़ता है। वापस उस व्यक्ति को आराधना में ज्वाइंट होना पड़ता नहीं। आज तिथि है, आज पांचम है अजवाली, आज आठम है, नहीं कुछ न कुछ तो करना है। आज घर में हरी सब्जी नहीं है,
नीलोत्री नहीं है, आज वो त्यागी नहीं, आज 8 में 14 से आज कुछ मंदिर जाना है, आज पूजा करना है। 2 दिन में जो धर्म को भूल जाते ना, आप 2 दिन में धर्म को भूल जाते, घर में रसमस के रह जाते हैं, इसलिए 2 दिन के बाद वो फुटीला लंबो लंबो लंबो